अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। महुआ जरा इधर आना तो आना। क्या हुआ महुआ? जी कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कुछ नहीं, बस हमरे मन का वहम। अब बताइए ना, आप क्या कर रही थी? भाभी, वो हवलदार आर्यन घर है तलाशी का वारंट लेकर। चलिए चलिए। क्या तमाशा लगा रखा है हवलदार? अब का लूटने आए हो तुम यहाँ? अगर सुरक्षा की बात करने आए हो ना तो भूल जाओ, काहे कि अब हमें तुम्हारी कोनो मदद नहीं चाहिए। और सरपंच के पीछे ड्यूटी करने से अच्छा होगा कि तुम बाहर जाओ और जाके गांव वालों की मदद करो। हमें अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से आती है और हम उसे निभाएंगे भी, लेकिन फिलहाल हम यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आए हैं। बाला, अगर थोड़ी भी पढ़ी लिखी हो तो देखो, तुम्हारे घर और तुम्हारे कमरे की तलाशी लेने की परमिशन है हमारे पास। जाओ, चप्पा चप्पा छान मारो इस हवेली का। हमें किसी भी कीमत पे शंभू का फोन चाहिए। जी सर। मोबाइल हवेली की तिजोरी वाले कमरे में रखा है, जिसमें आपको सबूत मिलेगा। आर्यन, हमने कहा ना तुम्हें कोनो गलत फहमी हुई है। महुआ ने शंभू को नहीं मारा। साहब, सरपंच जी के कमरे में शंभू जी का फोन नहीं मिला। सर, हवेली में भी कछु नहीं मिला। अब क्या करें? जिस गली से आए हो ना उसी गली से बाहर निकल जाओ। और क्या करें? हवलदार, हो गई ना तसल्ली? ए महुआ, वो तिजोरी वाले कमरे की चाबी तो तेरे ही पास है ना? का पता कुछ मिल जाए? का ऐसे का देख रही हमको? हाँ, अब पुलिस को तो सच बताएंगे ही ना हम। आखिर हमरे शंभू के इंसाफ का जो सवाल है। ये तिजोरी वाला कमरा कहाँ पे? आइए इंस्पेक्टर साहब, हम आपको बताते हैं। आइए। यही है तिजोरी वाला रूम। अब क्या कहना है मास्टर ने? भैंस की आंख, तुम तो बहुत बड़ी शातिर निकली महुआ। बस कीजिए चाची, कुछ भी बोले जा रही हैं आप। सासू माँ, सासू माँ, हम ऐसा कुछ नहीं किए। महादेव की सगन, हम यहाँ नहीं रहे। हम काहे करेंगे ऐसा? ये सब कुछ ना बोनी का किया धरा होगा।
फंसाना चाहती है, हमें फंसाना चाहती है सासू माँ। उसी ने किया होगा ये सब। अरे कुछ तो शर्म करो महुआ। हाँ, अब बूंदी का ये हवेली के आसपास भटकना तक मना है, वो कहाँ से आके रख देगी मोबाइल? हाँ, अम्मा ये बूंदी नामक दीमक ना कुछ भी कर सकती। बाला, हाँ साहब। प्रोजेक्टर लगा, अभी के अभी सब साफ हो जाएगा। हमने परिवार का इतना विश्वास जीत लिया है कि अब हमरे लिए छोटे सांप को मारना हमरे बाएं हाथ का खेल बन चुका है। बड़ा झूठ, शर्म नहीं आई तुम्हें हम सबको इतना बड़ा धोखा देते हुए? काहे मारा हमने शंभू को तुमने? बोल महुआ, काहे मारा हमने शंभू को तुमने? नहीं सासू माँ, ये सब कुछ तो झूठ है। हमने छोटे सांप को नहीं मारा, नहीं मारा हमने छोटे सांप को। अरे तू तो बोलेगी ही। और जीजी आप काहे ये मनहूस नतुतराई पे बार बार उम्मीद लगा के बैठती है? अरे हम तो कहते हैं इसे इस हवेली से बाहर निकाल फेंके। चल। अरे क्या कर रही है? अरे क्या कर रही है आप? छोड़िए, छोड़िए हमें। कुछ जो नहीं किया है हमने। और सासू माँ, हम छोटे सांप को काहे मारेंगे? आखिर कहाँ हासिल हो जाएगा हमें उन्हें मार के? हम कह रहे हैं ना जीजी, है ना, वो हमें फंसाना चाह रही है। वो ये परिवार को खत्म करना चाह रही है, बर्बाद करना चाह रही है परिवार को, इसीलिए उन्होंने ये सब किया है। बस बहुत हुआ अब, और इतने सबूत काफी हैं तुम्हें जेल में सड़ाने के लिए। बिल्कुल सही कहा। इसको तो जेल में ही होना चाहिए। अरे गांव वालों को मालूम तो चले कि उनका सरपंच कैसा है। अभी बुलवाते हैं हम गांव वालों को। चाचा जी, इतनी भी क्या जल्दी है, पूरी तसल्ली तो हो जाने दीजिए। अब हम जो भी कह रहे हैं वो चुपचाप करो, वरना लो, ये क्या कर रहे हो? यहाँ बैठने के लिए आए हो का इंस्पेक्टर? मास्टर ने तुम्हारी जितनी भी चप्पलें हैं सब लेकर आओ। अरे पर कोतवाल का ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा। बाला जी साहब। मदद कर इनकी। अरे इंस्पेक्टर साहब, काहे अपना इतना वक्त बर्बाद कर रहे हो? अरे उठा के इसको जेल में भर्ती करिए ना आप। और चप्पल कहाँ है? बस इतनी है हमारे पास। हाँ साहब, सरपंच सही बोल रही है, इतना ही पड़ा था। वीडियो में जो लड़की ये सब कह रही थी, उसने इनमें से कोई भी चप्पल नहीं पहना है। इसका मतलब है कि ये वीडियो नकली भी हो सकती है। अरे काय के थानेदार हो तुम? जो इंसान अपने पति की लाश को ठिकाने लगा सकता है, वो चप्पल ठिकाने नहीं लगा सकता। ले जाके बंद करो थाने में और लगाओ चार, सच्चाई अपने आप बाहर आएगी। चाचा जी, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन मुजरिम को ठोस सबूत के साथ थाने में बंद करने का ना अलग ही मजा होता है।
तो पहले हम उस वीडियो की जांच करवाएंगे और उसके बाद इन्हें यहां से लेकर जाएंगे। और आप ना थोड़ा मुंह कम चलाइए, वरना ज्यादा बोलने का कोई चार्ज लगाकर आपको भी अंदर कर देंगे, समझे? चलो। ओ हवलदार, अब क्या हुआ? जान के अच्छा लगा कि तुम्हें थोड़ी बुद्धि तो है, पर जितनी है उसे बेगुनाह को गुनहगार साबित करने में मत लगाओ, बल्कि असली मुजरिम का पता करो, उसमें बुद्धि लगाओ। देखो, हम बस इतना कह रहे हैं कि हमारी जीजी से पूछताछ काहे नहीं करते। हो सकता है छोटे सांप के असली कातिल का पता चल जाए। देखो, हम तुम्हें जेल में नहीं डाल रहे ना, तो ज्यादा उड़ो मत। अगर चाहें तो अभी के अभी तुम्हें जेल में डाल सकते हैं, समझे? अपने पति का खून किया तूने, कातिल है तू। माफी मांग, अभी कभी माफी मांग। माफ कर दीजिए, अब नहीं बोलूंगा। जब तक कानून सामने वाले को दोषी साबित नहीं कर देता, हर एक इंसान बेगुनाह होता है। बात समझ में आई?